हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और बस मैं अभी यहाँ पर हम लोग टीवी देख रहे थे और टीवी में सिर्फ न्यूज ही देखते हैं और बच्चे अपना कार्टून देख। तो अभी हमारा ऐसे ही टाइम पास हो रहा है और आजकल थोड़ी थोड़ी गर्मी भी लग रही है। पंखा मैंने बंद करके रखा हुआ है, इसीलिए मुझे हल्के हल्के पसीने आ रहे हैं और मैं जा रही हूँ सब्जी बनाने के लिए। तो आज मैंने चने की दाल को भिगोकर उसे पीस लिया है और उसको मैंने बॉईल करके और रख लिया है। तो ये सब चीज़ें मैं पहले ही मैंने कर लिया है, आधी चीज़ें, क्योंकि तो अगर हम काम करते रहते हैं तो लगता है कि अब सारा काम करके ही बैठेंगे। तो ऐसे ही मेरे साथ भी होता है, इसीलिए मेरा जल्दी काम ख़त्म हो जाता है। अब मैं फिर दोपहर का जब काम करने में लगूंगी, मतलब घर का ही काम, लेकिन काम काम ही होता है, तो फिर सारा काम करके ही फिर मुझे टाइम मिलेगा। तो मैं जिसकी बात कर रही थी वो है ये चने की दाल को मैंने पीस के और उसमें मैंने सभी मसाले मिक्स कर दिए हैं और इसको मैंने मखमल के कपड़े में इसको बॉईल कर लिया है। तो ये इस तरीके का हो जाता है और अब बस मुझे ये काट कर पीसेस में मैं इसकी सब्ज़ी बनाऊंगी। और आजकल क्या होता है कि हम लोग हफ्ते में एक ही बार सब्ज़ी लाते हैं, मतलब कि जब मार्केट जाते हैं मेरे हस्बैंड, वो हमेशा ये मतलब एक या फिर 2 झोला लेकर जाते हैं, क्योंकि फिर बार बार जाना ना पड़े और एक ही बार सब्ज़ी आता है तो एक ही बार हम लोग धो के फ्रिज में अपना रख देते हैं। फिर बार बार जाने का टेंशन भी नहीं होता है और बार बार जाने का मतलब है कि खतरा मोल ले लेना। और अभी हम सब जानते हैं कि क्या स्थिति चल रहा है और अब तो ऐसा हो गया है कि गांव शहर में ये पहले था, लेकिन अब गांव में भी आ चुका है, हर जगह आ चुका है। भविष्य में क्या होगा वो तो हम इंसान नहीं जानते हैं, लेकिन वर्तमान में किस तरीके से हम थोड़ा सा मतलब कि स्थिति को अगर सुधार भी सकते हैं तो उसकी कोशिश करनी ही चाहिए। तो बस इसीलिए मैं यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे कि अगर सब्ज़ी हफ्ते में एक बार ख़त्म हो जाए और 1-2 दिन बाकी रह गए तो फिर यही सब चीज़ों से मैं ही क्या सभी लोग काम चला रहे होंगे। जैसे कि मेरे पास चने की दाल था तो उसकी भी एक बहुत अच्छी रेसिपी बनती है। और ये जो मैं बना रही हूँ इसमें मतलब कि एक तो होता है कि उसे हम तल के बनाते हैं, लेकिन मैं ये तलने में क्या है कि तेल लग जाता है बहुत ज़्यादा, और तेल भी मतलब कि बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता है ज़्यादातर तला भुना खाना चीज़ें। इसीलिए आज मैं बना रही हूँ इसे उबाल कर, और ये भी जो तल के बनाते हैं उसको इस सब्ज़ी के मुकाबले फेल है और बहुत ही यम्मी लगता है। तो यहाँ पर मैंने पीसेस में काट लिया है और यहाँ पर थोड़े थोड़े जो छोटे छोटे पीस में कट गए हैं वो भी जब ग्रेवी में मिल जाती है, घुल जाती है, तो उसका और स्वाद बढ़ जाता है। और ये जो अच्छे पीस बन गए हैं और तो ये तो अच्छे बनेंगे ही। तो अभी मैंने नॉर्मल जिस तरह से हम लोग ग्रेवी बनाते हैं सभी सब्जियों में, उसी तरह से मैंने यहाँ पर ग्रेवी बना लिया है सभी मसाले डालकर। और बस यहाँ पर थोड़ा सा मैं टमाटरों को अच्छे से मिला रही हूँ, मसालों को भून रही हूँ। साइड में मैंने दूसरे चूल्हे पर गर्म पानी होने के लिए रख दिया है, ताकि अभी मुझे इसमें तरी बनाने के लिए काम आएगा। तो मैंने सोचा कि चलो साइड में मैं गर्म पानी भी रख देती हूँ, ताकि गर्म पानी से ये होता है कि जल्दी भी हो जाता है और हमारे मसाले अच्छे से घुल जाते हैं, मतलब गोल गोल ऐसे जमते नहीं है और बहुत जल्दी बन जाता है। तो अभी इसमें मैंने वही गर्म पानी डाल दिया है। और ये गर्म पानी डालने से जैसे कि ठंडा पानी डालो तो बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, लेकिन गर्म पानी डालने से बहुत ज़्यादा समय की बचत होती है। बस जैसे ही उबाल आ जाए, अच्छे से पक जाए ग्रेवी हमारा, उसमें मैंने ये जो कटे हुए पीस है दाल पीस वो मैंने डाल दिया है। और अब मैं इसमें आधा चम्मच गरम मसाला और हरे धनिया के पत्ते भी डाल दूंगी। और अब मैं इसमें मीडियम आंच कर दूंगी और इसे 2-3 मिनट तक अच्छे से इसे थोड़ा सा मसालों के साथ ये पक जाता है ना, तो बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है। और जो दाल के कट पीस है उसमें सारे
ये जो ग्रेवी है एब्जॉर्ब हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत जल्दी भी बन जाता है। बस इसको पीसने में थोड़ा दिक्कत होता है। अभी तो मेरा ऐसे भी मिक्सर ख़राब है, तो मैंने इसे सिलबट्टे में पीसा था इस दाल को। और ये देखिए आज मैंने बनाया था चोखा भी मैंने बनाया है, आलू और जो टमाटर का बनता है। और मैं बहुत मतलब कि वैसे तो मैं दिखाती नहीं हूँ, लेकिन मेरे बच्चों को ये जो आलू का चोखा है बहुत ज़्यादा पसंद आता है। आलू की भुजिया हो गई या फिर आलू का चोखा हो गया। क्या कर रही हो? हम घर ही आ रहे थे, ये वाला चटनी है, ये पर ना इसको हम ढक्कन में रख, ये मतलब डिब्बा में रख के बंद करके। आ जाओ घर, आ जाओ, खाना खाओ। आ जाओ अंदर। एक बार नहीं लाने सकोगे ना, आधा आधा करके लाओ। सारा झोलम भर दो है ना, और जल्दी से साबुन से हाथ धो, ठीक है। अभी हम लोग खाना खाने के लिए बैठे हैं और आदित्य का भी खाना मैं लेकर आ गई हूँ, और मेरे हस्बैंड जो है वो बाहर खाना खा रहे हैं। और यहाँ पर आसी का क्या होता है कि वो ज़्यादातर मेरे साथ ही खाती है शुरू से, लेकिन जैसे वो बड़ी हो जाती है, अभी जैसे मैं कुछ अगर काम कर रही हूँ तो अगर मुझे खाना नहीं खाना है फिर मैं उसको अलग दे देती हूँ खाना खाने के लिए। लेकिन अभी जैसे कि मैं भी खाना खा रही हूँ तो फिर वो बोलती है कि नहीं मुझे आप ही के साथ खाना है, तो इसी वजह से वो मेरे साथ खा लेती है। लेकिन अगर मेरा जल्दी खाना खाना का हो जाएगा फिर मैं उसको लगा देती हूँ कि बेटा अभी तुम खाओ, मुझे काम है, तो फिर वो खा लेगी। और बस यहाँ पर आदित्य भी आ गया है हाथ धोकर। और आसी का जो आपने खिलौना देखा ना, उसमें से ज़्यादातर खिलौना और भी है उसके पास खिलौने, लेकिन जो मेरे कुछ क्रीम वगैरह ख़त्म हो जाते हैं, वो जो डब्बे रहते हैं वो मुझे फेंकने नहीं देती है, वो अपना झोला रख लेती है जिसमें वो बर्तन रखती है, बस उसी में वो उसका खिलौना बन जाता है। और वो जो बालू उसने दिखाया था वो उसका चटनी था, यानी कि उसमें वो सॉस उसने भर के रखा हुआ था, बालू का सॉस। बस ऐसे ही वो अकेले खेलती है, और अभी तो सारे बच्चे अकेले ही खेलते होंगे। तो अभी हम खाना वगैरह खाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और दोपहर के खाना जो हल्का हल्का बच जाता है, जैसे कि थोड़ी सी सब्जी बच गई, दाल बच गई या फिर चावल बच गया, तो वही सब मैं निकाल कर मैं बड़े बड़े कटोरे में, मेरे पीछे आप देख सकते हो, उसमें मैंने रख दिया है। और उसके बाद अब मैं सारे बर्तनों को धो लूँगी। और मेरा यही रूटीन होता है कि सुबह से उठकर मैं यही सब करते रहती हूँ, और थोड़ा बहुत बीच में टाइम मिलता है। और अभी जैसे कि बर्तन धोने के बाद जो मेरा टाइम जो दोपहर का होता है, 3 बजे मेरा लगभग सारा काम ख़त्म हो जाता है। और 3 बजे के बाद 4, 5, 6 बजे तक मैं फ्री रहती हूँ। लेकिन उसके बीच मैं कभी बच्चों को पढ़ाती हूँ, या फिर मैं अपना जो मेरा यूट्यूब का एडिटिंग का काम होता है वो भी मैं करती हूँ। और मतलब यही रहता है। और जब रात में मैं एडिटिंग का काम कभी नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत नींद लग जाती है और मैं सो जाती हूँ। मतलब कि सुबह से जल्दी उठना, फिर यही रूटीन है हम लोग का। लॉकडाउन ऐसे भी कहाँ पड़ा है, हम लोग का तो जो काम है वो तो करना ही पड़ेगा। और यहाँ पर मैंने इस सिलवट्टे, आज बहुत ज़्यादा मेरा सिलवट्टा गंदा हो चुका था, क्योंकि मैंने इसमें दाल, चने की दाल पीसी हुई थी मैं इस वजह से। और इसी वजह से मैं यहाँ पर इसको अच्छे से, वैसे तो रोज़ इसे साफ़ करती हूँ, लेकिन मसाला पीसने में इतना गंदा नहीं होता है जितना गंदा दाल पीसने में हुआ था। तो बस इसको मैं अच्छे से धो रही हूँ। और अभी मुझे किचन भी साफ़ करना है, क्योंकि मैंने काफ़ी दिनों से अपना किचन धोया नहीं है। बस रोज़ 2 बार तो किचन पोछा लग ही जाता है, लेकिन एक जब मैं पूरा घर पोछा लगाती हूँ उस टाइम, और एक रात में सोने से पहले। तो बस अभी मैं इसको धो रही हूँ, और रात में इसे साफ़ करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा।
धोने के बाद मैंने इसे एक बार वाइपर से पानी निकाल दिया है और उसके बाद बस कपड़े से मैं इसे एक बार पोंछ लेती हूँ। बस 5 मिनट में ही ये सूख जाता है और अभी तो गर्मी का दिन चल रहा है तो और जल्दी सूख जाएगा, तो इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती है। और बर्तन क्या होता है कि इस टाइम अगर धो लेने से ना, मतलब दोपहर में अगर शांति से अगर आप थोड़ा देर मोबाइल वगैरह भी छुओ तो कोई इतनी परेशानी की बात नहीं होती है। इसीलिए मैं खाना खाने के बाद तुरंत बस बर्तन धोने में ही लग जाती हूँ। यानी कि बर्तन धोने का मतलब है कि पूरा किचन साफ़ करना। तो अभी हमने खाना पीना खा लिया है और हम औरतों का तो काम ही है सुबह उठना, एक ही काम, बस 365 दिन दोहराते रहना। बस इसी से ही सुबह से शाम हो जाता है, शाम से सुबह हो जाता है, पता ही नहीं चलता, दिन कट जाता है। लॉकडाउन चल रहा है, ये बहुत मुश्किल दौर से हम लोग अभी गुजर रहे हैं। तो बस यही प्रार्थना है कि जल्दी से सब चीज़ ठीक हो जाए।